तो फ्रेंड्स, जो पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा डिग्री कोर्स कर रहे हैं या जो पुस्तकालय अध्यक्ष के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष की जो भर्ती का पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और सेकंड टॉपिक है पुस्तकालयों की प्रकार। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन एक भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत चलाए जाने वाला एक मिशन है, जिसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय एवं एक अन्य पुस्तकालय को मॉडल पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। विभाग द्वारा इस योजना में राजस्थान में 2 पुस्तकालय विकसित किए गए हैं। फर्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय गांधीनगर जयपुर, दूसरा है मंडल पुस्तकालय कोटा। दोनों का विकास का कार्यक्रम जारी है। इसके अलावा इस योजना में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी पृथक से एक कक्ष स्थापित किया जा रहा है पुस्तकालयों में, जिसमें ब्रेल बुक्स, डेजी बुक्स के उपयोग हेतु डेजी प्लेबैक हार्डवेयर तथा कंप्यूटर का उपयोग के लिए अलग से एक केबिन की स्थापना की जा रही है। सेकंड टॉपिक है पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय। फर्स्ट टॉपिक है शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय में क्या क्या आते हैं? विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। फर्स्ट पुस्तकालय कौन सा है? विद्यालय। शैक्षणिक पुस्तकालय में फर्स्ट पुस्तकालय कौन सा है? विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय क्या होता है? विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना क्यों की जाती है? विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना की जाती है कि यह उस संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना होता है जिस संस्था से जुड़े होते हैं। मतलब जिस संस्था, जिस स्कूल, जिस विद्यालय से जुड़े होते हैं, उस विद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। अब विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना तो हमने कर ली, इसके बाद हम क्या होता है, विद्यालय पुस्तकालय के संचालन व सक्षम सेवा प्रदान करने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है। जिन बातों का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्या बात है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पुस्तकालय समिति। पुस्तकालय समिति की स्थापना क्यों की जाती है? पुस्तकालय समिति के मार्गनिर्देशन हेतु विद्यालय पुस्तकालय के मार्गनिर्देशन हेतु, मतलब विद्यालय पुस्तकालय उसके मार्गनिर्देशन हेतु पुस्तकालय समिति की आवश्यकता होती है। इस समिति में क्या होता है? एक समिति क्या बोलते हैं, पुस्तकालय समिति अध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। समिति अध्यक्ष कौन होता है? जो प्राचार्य या जो व्याचार्य होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, और पुस्तकालय अध्यक्ष का सचिव होता है। जो पुस्तकालय होता है, विद्यालय पुस्तकालय, उसके लिए वित्त की व्यवस्था कहाँ से होती है? इसकी सरकारी विद्यालय है तो सरकार के द्वारा की जाती है, और अगर अनुदानित विश्वविद्यालय है तो अनुदान के द्वारा और संस्था से प्राप्त धन के द्वारा होती है। और निजी के पुस्तकालय तो वो छात्रों से शुल्क लेकर और निजी संसाधनों से उसकी वित्त की व्यवस्था करती है। अब तीसरा है पुस्तकालय कर्मचारी। प्रत्येक पुस्तकालय में एक पुस्तकालय अध्यक्ष और एक अनुचर होना आवश्यक है। अब चौथा पॉइंट है इसका उनकी शैक्षणिक योग्यता। तो पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए शैक्षणिक योग्यता, उसका क्या शैक्षणिक योग्यता क्या है कि वो अनुभवी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उसने डिग्री के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तीसरा शैक्षणिक योग्यता के बाद चौथा पॉइंट आता है पुस्तकालय भवन। पुस्तकालय भवन कैसा होना चाहिए कि पुस्तकालय भवन भारतीय मानक संस्था के पुस्तकालय भवनों के मानकों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। चौथा 5वां टॉपिक है पाठ्य सामग्री।
जब विद्यालय पुस्तकालय है उसमें कुछ जो नेसेसरी जो आवश्यक सामग्री है, उसमें क्या आवश्यक सामग्री है जो विद्यालय पुस्तकालय में होना जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अगर पुस्तकालय है तो उसमें 50 पत्रिकाएँ आनी चाहिए और 4 न्यूज़पेपर आवश्यक रूप से आने चाहिए। अगर वो पुस्तकालय सेकेंडरी स्कूल का लेवल का है तो उसमें 40 पत्रिकाएँ और 4 न्यूज़पेपर आने चाहिए। और जूनियर हाई स्कूल लेवल का पुस्तकालय है तो उसमें 20 पत्रिकाएँ और 3 न्यूज़पेपर आने चाहिए। अगर पुस्तकालय प्राइमरी स्कूल लेवल का है तो उसमें 10 पुस्तकालय और 3 न्यूज़पेपर आने जरूरी है। उसके अलावा फर्नीचर की व्यवस्था भी उसमें होनी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पे आराम से अध्ययन कर सके। उसकी और 7वां पॉइंट है कि पुस्तकों की चोरी एवं नष्ट होना। तो भारत सरकार ने पुस्तकों की चोरी हेतु यह नियम बनाया है कि 1000 पुस्तकों में से 3 पुस्तकें चोरी होती है तो वो सामान्य बात समझा जाएगा। अब अध्ययन करेंगे महाविद्यालय पुस्तकालय में का उद्देश्य क्या होता है। महाविद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विभाग को बिना पुस्तकालय के स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। ये किसमें लिखा हुआ है? दौलत सिंह कोठारी ने हमने एक अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विभाग बिना पुस्तकालय के स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अब महाविद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है कि महाविद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य है कि वो महाविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में सहभागी के रूप में कार्य करना है। मतलब सहभागी के रूप में कार्य करना है, ये तो उसका उद्देश्य हो गया। अब इसके लिए भी महाविद्यालय पुस्तकालय इसको संचालन के लिए भी पुस्तकालय समिति की एक आवश्यकता होती है, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष कौन होता है? प्राचार्य होता है और सचिव होता है, पुस्तकालय अध्यक्ष का सचिव होता है। इसके अलावा पुस्तकालय समिति के बाद पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए भी कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं कि महाविद्यालय पुस्तकालय उसके लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं कि उसमें एक पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए, एक टाइपिस्ट होना चाहिए, एक लिपिक और एक अटेंडेंट होना आवश्यक है। ये महाविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए महाविद्यालय पुस्तकालय उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में निर्देशित किया गया है। अब पुस्तकालय विभाग तत्वों की योग्यता, तो पुस्तकालय के जो अध्यक्ष है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो किसी विषय में स्नातक या स्नातक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नेट या पीएचडी डिग्री भी होना अनिवार्य है। जो महाविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके लिए नेट या पीएचडी डिग्री भी होना आवश्यक है। अब उसके लिए पुस्तकालय भवन और एवं वेत्य, महाविद्यालय पुस्तकालय है उसके लिए पुस्तकालय भवन की व्यवस्था होनी चाहिए और जहाँ पर पुस्तकों का संग्रह और अध्यक्ष का कक्ष और संदर्भ कक्ष अलग अलग होने चाहिए। वित्त की व्यवस्था, महाविद्यालयों का संचालन सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है। जहाँ तक पुस्तकालयों के वित्त के लिए एक समिति बनाई गई थी, महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का क्या नाम था? कोठारी कमीशन एक महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को वित्त प्रदान करने के लिए बनाया गया था। उसके अनुसार क्या बताया गया है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों हेतु एक मानक प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक छात्र हेतु 25 रुपये और प्रत्येक शिक्षक हेतु 300 रुपये प्रति शिक्षक निर्धारित कर दी जानी चाहिए। मतलब जो ये कमीशन बनाया गया था, कोठारी कमीशन, इसके अनुसार क्या डिसाइड किया गया था कि महाविद्यालय में जो पुस्तकालय है उसमें प्रति छात्र 25 रुपये और प्रति शिक्षक 300 रुपये प्रति शिक्षक का निर्धारित कर देना चाहिए इसकी कि इतना हमें उसका अनुदान देना है महाविद्यालय पुस्तकालय को।
किंतु वर्तमान में यह मानक चेंज हो गए हैं, मानक परिवर्तित हो गए हैं। अब 100 रुपये प्रति छात्र और 800 रुपये प्रति शिक्षक कर दी गई है। जो अनुदान महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए एक मानक निर्धारित किए गए हैं कि 100 रुपये प्रति छात्र और 800 रुपये प्रति शिक्षक के अनुसार महाविद्यालय पुस्तकालय को धन प्राप्त होना चाहिए, यह वित्त प्राप्त होना चाहिए। संग्रह सत्यापन, अब पुस्तकों की चोरी और उसके फटने की संभावना बनी रहती है, इसके लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1000 पुस्तकों पर यदि 2 पुस्तकें चोरी होती है तो उसे सामान्य नुकसान समझा जाना चाहिए। अब सके मुझे क्वेश्चन बनता है कि यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई थी, उसने क्या कहा है कि 1000 पुस्तकों को 2 पुस्तकें चोरी होती है तो वो सामान्य समझा जाना चाहिए। भारत सरकार ने भी अपना एक आदेश निकाला है, उस GFR 1963 GFR 1963 के अनुसार क्या है, 1963 के नियम 99 GFR 1963 के नियम 99 में संशोधन किया है, जिसके अनुसार क्या 1000 पुस्तकों में 3 पुस्तकें चोरी हो जाती है तो वो सामान्य बात समझी जानी चाहिए। मतलब GFR 1963 के नियम 99 में क्या लिखा है कि 1000 पर 3 पुस्तकें चोरी जाती है तो वो सामान्य बात समझी जानी चाहिए। वर्तमान में इसमें और संशोधन किया गया कि इसमें GFR 2005 1963 के बाद 2005 भी GFR एक आदेश आया, GFR 2005 के अनुसार क्या 1000 पुस्तकों को 5 पुस्तकें अगर चोरी फट जाती है तो वो सामान्य बात समझी जानी चाहिए। ये भारत विद्यालय पुस्तकालय के लिए समिति ने निर्धारित किया और भारत सरकार ने डिसाइड किया। अब विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्वविद्यालय पुस्तकालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्या होता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय किसी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। अब विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य क्या है पहले उसको समझते हैं, ताकि हम विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य को समझने के लिए पहले क्या है, विश्वविद्यालय के कार्य को समझना पड़ेगा। विश्वविद्यालय क्या क्या काम करता है, उसी के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्य निर्धारित होते हैं और वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय कार्य करता है। तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय के फर्स्ट कार्य क्या है, शिक्षा देना। सेकंड कार्य क्या है उसका, कि शोध कार्य करना है विश्वविद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य है। थर्ड है इसका प्रकाशन, शोध पत्र को प्रकाशित करना विश्वविद्यालय का कार्य है। फिर ज्ञान और विचारों का संरक्षण, ज्ञान और विचारों के संरक्षण के लिए उनको उनके जो शोध पत्र है उनको संग्रहित करना, उनको इकट्ठे करना ताकि वह भविष्य में काम आ सके, उसको संक्षिप्त प्रदान करना भी विश्वविद्यालय का कार्य है। सूचना प्रसार सेवा, व्याख्यान में निर्वचन, मतलब संगोष्ठी आयोजित करना, विचार गोष्ठी आयोजित करना, ये सब विश्वविद्यालय पुस्तकालय के एक कार्य है। अब इस विश्वविद्यालय पुस्तकालय कार्य है तो हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं और उन उद्देश्य को प्राप्ति करने का विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कार्य होता है। तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय कार्य क्या हो जाएगा कि पुस्तकों का चयन करना, मतलब शिक्षा प्राप्त देनी है, मतलब BSc MSc कुछ भी कराना है तो उसके लिए क्या क्या पुस्तकें करनी चाहिए हमें, वो सब डिसाइड करना विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कार्य हो जाता है। फिर उनका जो पुस्तकें है उसने कोर्स कराने के लिए पुस्तकें तो परचेज कर, लेकिन उनका वर्गीकरण करना ये पुस्तकालय कार्य है। फिर उनका सूचीकरण करना भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय कार्य है। अब विश्वविद्यालय कार्य क्या है, शोध का कार्य करता है विश्वविद्यालय, तो उसके लिए संदर्भ सेवा भी शोधार्थी को दी जाती है, क्योंकि शोधार्थी के पास समय की बहुत कमी होती है। फिर पाठक को दीक्षा दी जाती है, ताकि पाठक दीक्षा दी जाती है, जो भी पाठक विश्वविद्यालय से जुड़ता है उसको दीक्षा जाती है ताकि वो विश्वविद्यालय पुस्तकालय से भी जुड़े, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में उसको बताया जाता है। फिर प्रशासन में प्रबंधन करना भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कार्य है। सलाह देना भी, किसी भी टॉपिक पर, कोई टेक्निकल टॉपिक है, किसी भी तरह का टॉपिक है जिसमें वो सहायता कर सकता है, वो सहायता करना विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कार्य है। शोध कार्य करना, शोध कार्य एक ही
सो एक शोध पर विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय विभिन्न लोग शोध करने लग जाते हैं, तो उन सब में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब